तो अब ये जो कि है ना आप देख सकते हो इस लास्ट में थ्रो एक्सेप्शन लिखा रहेगा, तो इसे आप हटा दीजिए। फिलहाल अभी कोई भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं आने वाला, हम नॉर्मल सा फ्रेम क्रिएट करने वाले। और जब आप है ना इधर एक्सटेंड नहीं करोगे, इसे एक्सटेंड को मैं हटा देता हूँ, और जब आप एक्सटेंड नहीं करोगे आप इंसर्ट को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एंटर किया कंस्ट्रक्टर पे तो आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो कि शो हो गया। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो इधर कोई भी क्लास को आप एक्सटेंड करोगे, इनहर्ट करोगे, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो क्लास क्रिएट किया गया, तो इस क्लास को भी यूज़ करना, इसके साथ में कुछ फंक्शनलिटी को यूज़ करना है, तो इसके साथ में हमें कुछ है ना एक्सेप्शन को भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए वो सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अभी देख सकते हो जैसे कि डायरेक्ट मैंने कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया, वैसे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, पर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर मैं कर देता हूँ एक्सटेंड फ्रेम, तो ये हमने फ्रेम को एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद में फिर जैसे कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं फ्रेम को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मैं फ्रेम का जो कि साइज़ बताऊंगा, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। अब ये फ्रेम का साइज़ कैसे बताऊंगा, तो इधर मैं जो कि फ्रेम का सबसे पहला विजिबिलिटी साइज़ और बाद में उसका लेआउट बताऊंगा। तो इधर मैं टाइप करूँगा सेट साइज़, तो ये सेट साइज़ में देता हूँ। इसके बाद में इसका साइज़ मैं असाइन कर देता हूँ, जैसे कि उसका विथ और हाइट आपको बताना, विथ और हाइट आपको पिक्सल में बताना है। तो इधर मैं 400 जो कि इसका मैं विथ और जो कि आप देख सकते हो हाइट में इसका 300 दे देता हूँ, जैसे कि 400/300 की जो कि इसका फ्रेम का साइज़ रहेगा। तो ये इसकी साइज़ रहेगी। उसके बाद इसको मुझे विजिबल रखना है, मतलब इसे शो भी करना, तो इधर मैं विजिबल जो कि ट्रू कर दूंगा, ये मैंने ट्रू कर दिया। अब ट्रू करने के बाद में फिर इसके अंदर है ना सेट लेआउट को भी हम सेट करेंगे। अब इसको हम बाद में बता दूंगा कैसे सेट करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन कैसे करूँगा, सबसे पहले ये तो मैंने है ना कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल दे दी। अब ये कंस्ट्रक्टर कब इन्वॉक होगा, जब हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट दो तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने जावा में बताया था। एक आप लिख सकते हो न्यू, और उसके बाद में फिर हमारे क्लास का नाम ट्यूटोरियल, और लास्ट में हमें लगा देना सेमी कॉलम। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। पर ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये हमारे कोई मेमोरी में जगह नहीं लेगा, कोई मेमोरी के अंदर मतलब स्टोरेज की स्पेस नहीं लेगा, ये लेगा तुरंत और बाद में फिर डिलीट भी हो जाएगा, इस टाइप का। और जब आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो हमारा मेमोरी में स्पेस लेता है। तो फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसे मैं करता हूँ रन। जैसे मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो हमारा जो कि ये विंडो क्रिएट हो चुका है। सॉरी, इसे फ्रेम कहते हैं, विंडो भी कहते हैं। तो इधर आप देख सकते हो ये हमारा क्रिएट हो गया। पर इसके अंदर जैसे देख सकते हो ये बटन हमारा काम कर रहा है और ये भी हमारा बटन काम कर रहा है, फुल साइज हो गया। पर लास्ट का क्लोज का बटन काम नहीं कर रहा है। अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये हम जो कि एक्शन लिस्नर के बारे में मैंने आपको बताया था, विंडो एक्शन लिस्नर और एक्शन लिस्नर, तो वो सारे के थ्रू ये वर्क करेगा। तो वो कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसे टर्मिनेट करने के लिए इधर आप देख सकते हो नीचे क्लिक करना है रेड बटन पे, जैसे क्लिक करोगे तो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा और वो हमारा जो विंडो पॉपअप हुआ था वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारा फ्रेम जो कि सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ये चीज़ आपको पता चल गई है। अब यही फ्रेम हम दूसरे तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इधर हम एक्सटेंड करके फ्रेम को यूज़ करके क्रिएट कर रहे थे। अब हमारा दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कि मैं इसे करता हूँ कट और इसे भी मैं करता हूँ कट। अब इधर आपको जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा फ्रेम जो कि क्लास इनबिल्ट बना हुआ है, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी लिखी हुई पहले से, बस इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ फ्रेम, उसके बाद में फिर से फ्रेम इक्वल टू न्यू फ्रेम, और इधर मैं इसका दे देता हूँ टाइटल, तो हेलो फर्स्ट GUI। और उसके बाद में फिर मैं इधर लिखूंगा फ्रेम, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम फ्रेम है। उसके बाद में सेट साइज, तो सेम प्रोसेस रहेगा हमारा साइज सेट करने का। बाद में फिर फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और इसे मैं कर दूंगा ट्रू। तो इस तरह हमारा ये फ्रेम क्रिएट हो गया। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो और एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो अब इधर भी मैं है ना हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना, अब दूसरा तरीका हमारा है जो कि क्लास का नाम, इसके बाद में फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, जैसे कि obj1 ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू ट्यूटोरियल, और उसके बाद में फिर लगाता हूँ सेमी कॉलम। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट इन्वॉक होगा तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर इन्वॉक होगा, उसकी वजह से हमारा फ्रेम शो हो जाएगा, मतलब हमारा विंडो क्रिएट हो जाएगा और वो शो हो जाएगा। अब इसे मैं करता हूँ रन। सो आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। और ये देख सकते हो ये हमारा हेलो फर्स्ट GUI जो कि हमारा टाइटल असाइन हो गया और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि ये क्लोज बटन कैसे वर्क करेगा। अब इसे हमें टर्मिनेट करना, वो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आप देख सकते हो जैसे कि आपको टाइप करना पड़ेगा, इधर हमने फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम के बाद में इधर आप देख सकते हो फ्रेम डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद में फिर आपको लिखना है ऐड विंडो लिस्नर।
तो ये ऐड विंडो लिस्टनर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद में न्यू, और इसके बाद में फिर आपको विंडो अडेप्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो आपको जो कि आईडी के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे इसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए मैं जो कि सेकंड वाला क्लोजिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रीडिफाइन जो कि कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है इनबिल्ट, और आईडी की हेल्प के थ्रू हमारा सारा का सारा कोड जो कि टाइप होके मिल गया। और ये चीज़ आप नोटपैड पे करोगे तो ये टाइप करना पड़ेगा। सो इससे मैं करता हूँ, ये सुपर वाले को हम करते हैं कट। तो सुपर क्या है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है हमारे जावा के ट्यूटोरियल में, तो उसे आप देख लीजिए। सो अभी जैसे कि मैं इधर टाइप करूँगा फ्रेम, और इधर मैं फ्रेम जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता हूँ, फ्रेम डॉट डिस्पोज आपको लिख देना है। फ्रेम डॉट डिस्पोज इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ्रेम जो कि क्लोज होना चाहिए, मतलब हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया वो क्लोज होना चाहिए। तो अब मैं इसे करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हो ये हमारा पॉपअप हुआ। अब मैं इस रेड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली क्लोज हो गया और हमारा प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गया। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर क्लोज करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो थोड़ा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद में फिर टर्मिनेट होता है। पर इधर आप देख सकते हो, इधर हमें जो कि प्रोसेस फिनिश जो कि सॉफ्टवेयर क्लोज होने के 1 सेकंड बाद में ये शो हुआ। ये चीज़ें कंप्यूटर में भी होती है पर कंप्यूटर के अंदर हमें दिखता नहीं है। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमें लगता है कि वो हट गया तो मतलब तुरंत चले गया। पर आप कभी भी अपना टास्क मैनेजर ओपन करके देखोगे ना, तो आप है ना कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि हैवी सॉफ्टवेयर है उसे आप यूज़ कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो इधर परफॉर्मेंस में जाके देखोगे तो इसे आप क्लोज करोगे तो तुरंत आपका मेमोरी फ्री नहीं होएगा। थोड़ा सा 1-2 सेकंड बाद में आपकी मेमोरी जो कि कम हो जाएगी, मतलब जो जितनी भी मेमोरी उसने सॉफ्टवेयर ने ली थी यूज़ करने के लिए वो बाद में फिर टर्मिनेट हो गया, क्लोज हो गया, तो थोड़ी देर बाद में फिर हमारा क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कभी भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हो। तो काफ़ी लोग लगते हैं कि यार मेरा कंप्यूटर स्लो है इसकी वजह से ना टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सॉफ्टवेयर को है ना 1 सेकंड 2 सेकंड बैकग्राउंड में टाइम लगता है, बस आपके सामने तुरंत क्लोज हो जाता है। सो हमने ये जान लिया कि अभी क्लोज कैसे करना, तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि बटन के बारे में। तो अब हमें हमारे जो कि फ्रेम के अंदर जो कि बटन कैसे ऐड करने हैं, तो बटन ऐड करना भी बहुत ही सिंपल है। तो इधर आप देख सकते हो कभी भी आप है ना फ्रेम डॉट जो भी साइज है उसका विजिबल है इसके बीच में आप कोड लिखिए, बटन का कोड जो भी है वो आप इसके बीच में लिखिए। स्टार्टिंग में आपने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके नीचे बटन क्रिएट कीजिए, और ये जो चीज़ें ये एकदम एंड में होनी चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद में आप देख सकते हो आपको टाइप करना है बटन, तो आप देख सकते हो बटन सजेशन में देखने को मिलेगा, और इधर मैं लिखता हूँ बटन इक्वल टू न्यू बटन, और इसके बाद में फिर मैं इस बटन का नाम दे देता हूँ क्लिक मी। सो ये मैंने बटन का नाम मतलब बटन के ऊपर जो नाम रहता है उसे हम बटन का नाम कहते हैं। अब ये तो बटन का मैंने नाम दे दिया, अब इसका मुझे जो कि बॉन्ड सेट करना है और इसका विड्थ सेट करना है और इसका हाइट मुझे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो कि इस बटन का नाम लिखेंगे तो बटन डॉट बाद में फिर सेट बॉन्ड, तो ये सेट बॉन्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसके अंदर हम सबसे पहले देख सकते हो सजेशन में INT X एक्सेस और INT Y एक्सेस। तो INT X एक्सेस और Y एक्सेस क्या होता है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर मैं ड्राइंग पेंट में आपको शो करता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को यही चीज़ें पता नहीं चलती कि है ना हमें हमारा बटन कहाँ डिस्प्ले होएगा, कौन सी जगह पर डिस्प्ले होएगा। तो इसे मैं करता हूँ बड़ा, जैसे कि आपने ना 9th में 8th में 10th में या फिर 7th में मैक्स देखा रहेगा जो कि हमारा अलजेब्रा रहता है जिसके अंदर Y एक्सेस और X एक्सेस होता है। तो आप भूल गए रहोगे तो फिर मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। और इधर जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक पेंसिल, और ये जो आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है, ये हमारी होती है जो कि X एक्सेस, तो ये हमारा होता है X एक्सेस, और ये हमारा होता है Y एक्सेस। तो ये देख सकते हो ये हमारा Y एक्सेस होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हमें बताना है पोजीशन, तो इधर आप देख सकते हो सबसे पहले X एक्सेस बताना है, बाद में फिर Y एक्सेस बताना है। तो हमारा फ्रेम का साइज क्या है आप देख सकते हो 400 बाय 300 हमारा फ्रेम का साइज है। तो आप फॉर एग्जांपल की तरह समझ लीजिए ये हमारा फ्रेम का साइज है। अब इसका साइज जो कि इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं रख लेता हूँ जो कि हमारा फ्रेम का साइज ही मैं सेट कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो फ्रेम का साइज आपको पिक्सल में दिखता रहेगा, नीचे पेंट में दिखता है। तो इधर हमारा जो इमेज का साइज रहता है वो दिखता है, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप दिमाग यूज़ करोगे ना तो यार तो आप किसी भी चीज़ से आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ समझ सकते हो। सो इधर आप देख सकते हो हमारा फ्रेम का साइज मैंने दिया हुआ है इधर जो कि 400 बाय 300 दिया हुआ है। सो इससे मैं थोड़ा और करता हूँ छोटा, और इसे मैं करता हूँ छोटा। ये हमारा 300 हो गया, ये हमारा